हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीमा कोपा क्लासेस। आज हम इलेक्टिव मॉड्यूल 2 प्रोग्रामिंग इन जावा के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को विस्तार से समझेंगे। इस मॉड्यूल में जावा प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट जैसे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मूल बातें शामिल हैं। जावा एक बहुत ही लोकप्रिय और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस के सही आंसर और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ तैयारी करेंगे ताकि एग्जाम प्रिपरेशन और भी बेहतर हो सके। तो लेट स्टार्ट। व्हाट इज यूज ऑफ जावाज? जावाज का क्या उपयोग है? ऑप्शन फर्स्ट एग्जीक्यूट, सेकंड इंटरप्रेट, थर्ड डिबग एंड लास्ट वन इज कंपाइल। टेल मी द आंसर प्लीज। डी ऑप्शन कंपाइल। कंप्यूटर हमारी इंग्लिश जैसी कोडिंग नहीं समझता। जब हम जावा में कोड लिखते हैं तो जावाज एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है जो हमारे कोड को कंप्यूटर को समझने वाले शॉर्टकट कोड को बाइकोड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। स्ट्रिंग इन जावा इज। जावा में स्ट्रिंग क्या है? ऑप्शन फर्स्ट म्यूटेबल, सेकंड इम्यूटेबल, third object and last one is above two. Tell me the answer please. डी ऑप्शन। जावा में हम कोई टेक्स्ट जैसे किसी का नाम लिखते हैं तो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। यह एक ऑब्जेक्ट भी होता है और इम्यूटेबल भी होता है, यानी एक बार जो नाम लिख दिया जाता है उसे कंप्यूटर की मेमोरी में डायरेक्ट बदला नहीं जा सकता। नया नाम लिखने पर नई जगह बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में देते रहिए। कीबोर्ड न्यू इज यूज्ड फॉर। न्यू कीवर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन डिफाइनिंग न्यू मेथड, नेक्स्ट डिक्लेयरिंग न्यू वेरिएबल, नेक्स्ट assigning new method and last one is allocating memory to object. Tell me the answer please. डी ऑप्शन। जब भी हम जावा में कोई नया ऑब्जेक्ट जैसे एक नया यूजर या नया डेटा बनाना चाहते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी रैम में उसके लिए जगह बुक करने का काम न्यू कीवर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगर आपको जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में देते रहिए। रन टाइम एरर कॉल्ड। रन टाइम एरर जो प्रोग्राम चलने के दौरान आए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट सिंटैक्स एरर, सेकंड semantic error, next exception, last one is logical error. Tell me the answer please. सी ऑप्शन। मान लीजिए आपका कोड बिल्कुल सही लिखा है लेकिन प्रोग्राम चलते समय अचानक इंटरनेट बंद हो जाए या मेमोरी फुल हो जाए तो चालू प्रोग्राम में आने वाली इस गड़बड़ी को जावा में एक्सेप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेवीएम इस। जेवीएम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट जावा वाइड मेमोरी, नेक्स्ट जावा वेक्टर मेथड, नेक्स्ट जावा वर्चुअल मेथड एंड लास्ट वन इज जावा वर्चुअल मशीन। टेल मी द आंसर प्लीज। डी ऑप्शन। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर इंजन है जो आपके कंप्यूटर के अंदर होता है। इसी का काम जावा के कोड को असलियत में रन यानी एग्जीक्यूट करना होता है। इसके बिना जावा का प्रोग्राम नहीं चल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनामिक एरे मीन्स। डायनामिक एरे जिसका साइज बदल सके का क्या मतलब है? ऑप्शन फर्स्ट साइकिल, सेकंड वेक्टर, थर्ड remote and last one is array. Tell me the answer please. बी ऑप्शन वेक्टर। नॉर्मल एरे का साइज फिक्स होता है जैसे 5 आइटम, लेकिन वेक्टर एक ऐसा जादुई एरे है जिसका साइज जरूरत पड़ने पर अपने आप बढ़ जाता है और आइटम हटाने पर छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू टेल मी द करेक्ट आंसर? राइट योर आंसर इन द कमेंट बिफोर आई रिवील इट। इनहेरिटेंस इज। इनहेरिटेंस क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कलेक्शन ऑफ क्लासेस, नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ न्यू क्लास, नेक्स्ट
extension of existing class, and last one is reusability of classes. Tell me the answer please. ऑप्शन सी, जैसे बच्चों में उनके माता पिता के गुण अपने आप आ जाते हैं, वैसे ही जावा में जब हम किसी पुरानी क्लास के फीचर्स को इस्तेमाल करके एक नई क्लास बनाते हैं तो उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगर आपको जवाब आते हैं तो अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। टॉप क्लास ऑफ एनी क्लास इन जावा इज, जावा में किसी भी क्लास की सबसे शीर्ष यानी कि टॉप पेरेंट क्लास कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन java.lang.system, नेक्स्ट java.lang.class, नेक्स्ट java.lang.reflect object, java.lang.object. Tell me the answer please. डी ऑप्शन, जावा की दुनिया में आप कोई भी क्लास बनाएं वो सबकी सब अंदरूनी रूप से ऑब्जेक्ट नाम की क्लास की संतान होती हैं। यह सभी क्लासेस का दादाजी या रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जावा डेवलप्ड बाय, जावा किसके द्वारा विकसित की गई? अगर आपको आंसर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। डेनिस रिची, नेक्स्ट बिजाने स्टार्टअप, नेक्स्ट जेम्स गॉसलिंग, लास्ट वन इज जूडो वैन रोसम। टेल मी द आंसर प्लीज। सी ऑप्शन, जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग ने सन माइक्रोसिस्टम कंपनी में अपनी टीम के साथ मिलकर 1990 के दशक में जावा भाषा का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जानते हैं कि जावा क्या होता है? जेवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जावा इज, जावा कैसी प्रोग्रामिंग भाषा है? फर्स्ट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट कोड डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट मॉड्यूल डिपेंडेंट, and last one is platform independent programming. Tell me the answer please. डी ऑप्शन, जावा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका कोड आप विंडोज लैपटॉप पर लिखें और उसे बिना किसी बदलाव के एप्पल यानी मैक या लिनक्स कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं। यह किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का गुलाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट अ जावा फीचर्स, इनमें से कौन सा जावा का विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, डायनामिक एंड एग्जीक्यूटेबल, नेक्स्ट पोर्टेबिलिटी, नेक्स्ट यूज ऑफ पॉइंटर, एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। टेल मी द आंसर प्लीज। यूज ऑफ पॉइंटर, सी और सी प्लस प्लस भाषाओं में पॉइंटर होते थे जो सीधे कंप्यूटर की मेमोरी का एड्रेस हैक या चेंज कर सकते थे। जावा को सुरक्षित और सिंपल बनाने के लिए इनके मैक्सर ने पॉइंटर का सिस्टम ही गायब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा सोर्स प्रोग्राम? अगर आपको जवाब आ गया है तो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जावा सोर्स प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? फर्स्ट .js, सेकंड .txt, नेक्स्ट .class, एंड लास्ट वन इज .java. टेल मी द आंसर प्लीज। डी ऑप्शन, .java, जैसे गानों के पीछे .mp3 और फोटो के पीछे .jpg लिखा होता है, वैसे ही जावा के कोड वाली फाइल के पीछे हमेशा .java लिखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा है कि आपको सभी को क्वेश्चन एंड आंसर एंड एक्सप्लेनेशन सभी समझ में आ रहे होंगे। विच पाथ इज यूज्ड फॉर इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए किस पाथ का नाम उपयोग किया जाता है? फर्स्ट जावा JRE, नेक्स्ट जावा अंडरस्कोर होम, नेक्स्ट maven अंडरस्कोर path, एंड लास्ट वन इज जावा path. टेल मी द आंसर प्लीज। बी ऑप्शन, जावा अंडरस्कोर होम। जब हम कंप्यूटर में जावा डालते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम को सारा रास्ता बताना पड़ता है कि जावा कहाँ इंस्टॉल है। उस रास्ते के नाम को हम जावा अंडरस्कोर होम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने जावा पढ़ा है तो उसके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। विच इज नॉट द फीचर्स ऑफ ऊप्स, इनमें से कौन सा ऊप्स का मुख्य फीचर नहीं है? पॉलीमॉर्फिज्म, नेक्स्ट इनकैप्सुलेशन, नेक्स्ट
inheritance, and last one is combination. Tell me the answer please. D option, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस कोडिंग के तरीके या कंसेप्ट हैं, जबकि कंपाइलेशन तो बस कोड को ट्रांसलेट करने वाली एक मशीन प्रोसेस है। इसका ओप्स के नियमों से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर ट्रिम द स्ट्रिंग स्पेस। हमने बहुत बार बताया है कि कई बार आपका जवाब क्वेश्चन में ही छिपा होता है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। स्ट्रिंग के आगे पीछे के खाली स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ट्रिम, सेकंड कट, थर्ड रिप्लेस एंड लास्ट वन इज रीसेट। टेल मी द आंसर प्लीज। ट्रिम बिल्कुल सही आंसर, ए ऑप्शन। अगर किसी ने नाम लिखते समय शुरू में या आखिर में एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है, जैसे राम में लिखा है, तो ट्रिम फंक्शन उसे साफ करके बिल्कुल सही राम बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा अगर आपको जवाब आते हैं तो कमेंट सेक्शन में देते रहिए। विच इज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन सा सिलेक्शन स्टेटमेंट है? फर्स्ट ब्रेक, सेकंड कंटिन्यू, थर्ड for and last one is if. Tell me the answer please. D option, if. if का मतलब होता है अगर। यह कोड में फैसला लेता है कि अगर शर्त सही है तो एक वाला काम करो, नहीं तो वाला काम करो। यह सही रास्ते को चुनाव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको जवाब आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जवाब देते रहिए। कीवर्ड्स यूज्ड टू डिक्लेयर इंटरफेस। इंटरफेस घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट इम्प्लीमेंट, सेकंड एक्सटेंड्स, नेक्स्ट इंटरफेस एंड लास्ट वन इज नन। टेल मी द आंसर प्लीज। सी ऑप्शन, इंटरफेस। जावा में क्लास बनाने के लिए जैसे क्लास लिखते हैं, वैसे ही इंटरफेस एक तरह का कोडिंग का ढांचा बनाने के लिए छोटे अक्षरों में इंटरफेस कीवर्ड लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। पैकेजेस कंटेन्स द एक्सेप्टेशन स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो एरर किस पैकेज के अंतर्गत आती है? फर्स्ट java.lang, नेक्स्ट java.util, नेक्स्ट java.io, नेक्स्ट java.system। टेल मी द आंसर प्लीज। ए ऑप्शन, java.lang जावा का सबसे ज़रूरी और डिफ़ॉल्ट पैकेज है। इसमें वो सभी ज़रूरी एरर और क्लासेस पहले से ही होते हैं, जावा को चालू करने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे स्टैक ओवरफ्लो एरर, जब मेमोरी का स्टैक एरिया पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एक्सेस मॉडिफायर। इनमें से कौन सा एक एक्सेस मॉडिफायर नहीं है? फर्स्ट प्रोटेक्टेड, सेकंड वाइड, थर्ड पब्लिक एंड लास्ट वन इज प्राइवेट। टेल मी द आंसर प्लीज। वाइड, बी ऑप्शन। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड यह बताते हैं कि कोड को कौन कौन देख सकता है, यानी सुरक्षा तय करते हैं, लेकिन वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं। यह बस यह बताता है कि यह फंक्शन कोई डेटा वापस नहीं लौटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। न्यूमेरिकल रेंज फॉर करेक्टर डेटा टाइप। करेक्टर डेटा टाइप की संख्यात्मक रेंज क्या होती है? फर्स्ट 0 to 65,535, नेक्स्ट -32,768 to 32,767, नेक्स्ट 0 to 256, नेक्स्ट -128 to 127। टेल मी द आंसर प्लीज। ऑप्शन ए, जावा दुनिया भर की भाषाओं के अक्षरों यूनिकोड को समझ सकता है। अक्षरों की गिनती कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसकी रेंज 0 से शुरू होकर कुल 65,535 अलग अलग अक्षरों या संकेतों को स्टोर करने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर बिफोर आई रिवील द करेक्ट आंसर। रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर बाइट कोड एग्जीक्यूशन। बाइट कोड को चलाने एग्जीक्यूट करने के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट कौन देता है? फर्स्ट JRE, नेक्स्ट जावाज, नेक्स्ट JDK, नेक्स्ट JVM। टेल मी द आंसर प्लीज।
डी ऑप्शन JVM। JVM जावा वर्चुअल मशीन ही ये मुख्य सॉफ्टवेयर इंजन है जो जावा के बायकोड को लाइन बाय लाइन रन करता है और प्रोग्राम को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कीवर्ड्स इन जावा। में से कौन सा जावा का कीवर्ड नहीं, पहले से रिजर्व शब्द नहीं है? फर्स्ट, देन, सेकंड, इंटेंस ऑफ, नेक्स्ट, डबल एंड लास्ट वन इज स्विच। टेल मी द आंसर प्लीज। ए ऑप्शन, देन। जावा में कंडीशंस के लिए इफ और एल्स होता है लेकिन देन नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता। बाकी तीनों इंस्ट ऑफ, डबल, स्विच जावा के वैलिड कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। व्हाट इज साइज ऑफ फ्लोट एंड डबल। फ्लोट और डबल डेटा टाइम्स का साइज, मेमोरी क्षमता क्रमशः क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन 32 एंड 32, नेक्स्ट 64 एंड 32 एंड नेक्स्ट 64 एंड 64 एंड लास्ट वन इज 32 एंड 64। टेल मी द आंसर प्लीज। डी ऑप्शन 32 एंड 64। जावा में दशमलव वाले छोटे नंबर स्टोर करने के लिए फ्लोट 32 बिट्स 4 बाइट्स जगह लेता है और बड़े और ज्यादा सटीक नंबरों के लिए डबल 64 बिट्स 8 बाइट जगह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट योर आंसर बिलो। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ। एक क्लास मुख्य रूप से किसका कलेक्शन या फिर समूह होता है? फर्स्ट ऑप्शन, मेथड एंड क्लासेस, नेक्स्ट, क्लास एंड इंटरफेस, नेक्स्ट, कांस्टेंट डेटा एंड फंक्शन एंड लास्ट वन इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड। टेल मी द आंसर प्लीज। डी ऑप्शन, इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड। क्लास का मतलब यह है कि वह अपने अंदर डेटा यानी इंस्टेंस वेरिएबल और उस डेटा का काम करने वाले फंक्शन यानी कि मेथड को एक साथ बांध कर रखता है। लास्ट क्वेश्चन, अपना ध्यान से पढ़िएगा बेटा और अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ध्यान से दीजिए। एरे आर, जावा में एरे क्या होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट, प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट, instance of a class and last one is objects. Tell me the answer please. डी ऑप्शन, ऑब्जेक्ट। जावा में एरे को प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं माना जाता। हर पूरे अंदरूनी रूप से एक ऑब्जेक्ट होता है जो ही मेमोरी के डायनोमिकली बनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना